गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? होली, दिवाली, दशहरा कल सब मन गया। मतलब मेरे को आपके चेहरे पे नूर ही आज लग लग रहा है। ओए हो, क्या स्माइल है यार आज आपके। मतलब ये स्माइल पहले कहाँ थी? बच्चा कह रहा है कल रिजल्ट आया, एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप निकाले हैं, कोई छोटी बात थोड़ा है। अब हम प्रोफेशनल में आ गए हैं, हमसे तमीज से बात करो। ओ माय गॉड, इतना एटीट्यूड मेरे बच्चे तो नहीं हो सकते आप। चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए आया हूँ। मेरे को पता आप क्या कह रहे हो कि बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, ऑफर बता दो, ऑफर क्या है। टेंशन मत लो, कल शाम को हम यहाँ पे आ रहे हैं। कल मैं शाम को अपनी क्लासेस जो एडवांस टेक्स है उसकी डिस्काउंट भी अनाउंस कर दूंगा। और मैं इस बार कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट बैच ही है, क्योंकि उसके बाद तो फिर प्रोफेशनल में एडवांस टैक्स ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल में लेंगे। मतलब उसके अंदर सारे बच्चे तो लेंगे नहीं, अभी तो सब बच्चों को कंपलसरी लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा। टैक्स से पीछा तो छूटेगा नहीं। बड़े बच्चे कह रहे हैं सर पीछा छोड़ने के लिए ना हम ये सोच रहे हैं न्यू सिलेबस लेने। क्या आप टैक्स से पीछा छुड़ाना चाहते हो? क्या आपको टैक्स इतना बुरा लगता था? क्या मेरे पढ़ाने पर आपको विश्वास नहीं रह गया? क्या मैं जान निकाल के नहीं रखता आपके लिए? ऐसी बातें मत करो, दिल टूट जाता है मेरा। ठीक है, तो एक तरह से मेरा लास्ट बैच है, तो जो आप सबने मुझे इतना प्यार दिया प्रोफेशनल वाले बच्चों ने, उसको पे ऑफ करने का टाइम है। तो कल मैं एक बहुत बढ़िया ऑफर निकालने जा रहा हूं, और मैं इस तरह का ऑफर निकालूंगा कि इंडिया का रहने वाला हर बच्चा अगर उसको एडवांस टैक्स नहीं भी पढ़ना ना तो भी वो पढ़ेगा। मतलब मैं सबके लिए बिल्कुल नॉमिनल प्राइस कर दूंगा। बट ऐसा भी नहीं है कि बच्चा कह रहा ओ माय गॉड फ्री तो नहीं कर दोगे। यार घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, फ्री तो नहीं कर दोगे। मतलब हाँ ये है कि अफोर्डेबल होगा, हर बच्चा उसको ले सकता है, और हर बच्चा डेप्थ में एडवांस टैक्स पढ़ेगा इस बार, ये मेरी गारंटी आपसे है। ठीक है नी? तो बैच कैसे होगा मैं आपको कल अनाउंस करके बता दूंगा। और आज मैं जो मेन क्वेश्चन लेने के लिए आया हूँ वो क्वेश्चन ये है कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस लें या फेस टू फेस क्लासेस लें। देखो मेरी फेस टू फेस क्लासेस तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी ली थी, उससे लास्ट के अंदर भी ली थी। रीज़न क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल के अंदर आपका माइंड वेल इनफ मैच्योर होता है, और आपके पास वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2-2 घंटे ट्रैवलिंग में लगा रहे हो, आप रहने में कॉस्ट इंकर कर रहे हो, आप दोस्तों से गॉसिप्स कर रहे हो। वो प्रोफेशनल की हरकतें नहीं होती, वो एग्जीक्यूटिव तक तो चलता है, प्रोफेशनल में तो बिल्कुल नहीं चलता। मैं तो ऑलवेज अपने बच्चों को कहता हूँ एक बात मेरे को बताओ यार, आज जितने भी ऑल ओवर इंडिया रैंक आ रहे हैं, इस बार के ऑल इंडिया रैंक देख लो, रैंक 2 जो एक बच्चे का कल स्वाति का आया, मतलब उसने सारी वो कहाँ, मतलब कहाँ ऑल ओवर इंडिया में बच्चा कहाँ रह रहा है सर, उसने सारी क्लासेस लाइव ली, ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑल इंडिया रैंक 2 उसका आया ना। मतलब श्रुति का रैंक 1 आया था प्रोफेशनल के अंदर, वो भी लाइव क्लासेस के अंदर आया था। तो मेनली क्या कि बच्चे की डेडिकेशन प्रोफेशनल के अंदर बहुत बढ़ जाती है, और आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ी तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो प्रोफेशनल में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है नहीं? चलो छोड़ो उस बातों को, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज क्या डिफरेंस है, और ये कंप्लीटली मेरा ओपिनियन है, मेरी एडवाइस है, क्योंकि आपने मुझे इतना फोर्स कर दिया कल कॉल कल कर करके कि सर प्रोफेशनल के लिए कुछ तो लेके आओ। तो एक वीडियो बस मैं आज ये डाल रहा हूं कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, आपको फिर डिसाइड करना है आपने क्या करना है। ठीक है नहीं? मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता दूंगा कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, फिर आपको खुद डिसाइड करना है, आपकी फैमिली ने डिसाइड करना है, मम्मी पापा से पूछना कि पापा क्या करना है, जो वो कहेंगे वो कर लेना। बट मेरा ओपिनियन लास्ट में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है नहीं? अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम बच्चों का आ रहा है, आपको सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज बता दूं। और ऑनलाइन क्लासेस के मैं एडवांटेज क्यों बता रहा हूं, देखो एग्जीक्यूटिव लेवल तक क्या होता है कि फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं, उसका रीजन क्या, क्योंकि ईईटी के अंदर आप मतलब माइंड मैच्योर नहीं है। ईईटी के अंदर आपने 11वीं 12वीं के लेवल का पढ़ा, तो आपको ना सामने टीचर चाहिए कि नहीं नहीं मेरे को तो विवेक सर ही सामने चाहिए, मेरे को विवेक सर दिखने चाहिए, मेरे को तो उन वाले को सामने उनको मेरे को उनकी शक्ल देखनी है, या मेरे को ना उनको देखना है, उनका मेरे को ओहरा चाहिए, वाइब चाहिए। देखो वो एग्जीक्यूटिव लेवल तक सही है। रीजन क्योंकि आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी होता है, और एग्जीक्यूटिव के बच्चे का माइंड इतना मैच्योर नहीं होता। बट मेरे ख्याल से आपका माइंड इस टाइम वेल इनफ मैच्योर है, क्योंकि बोथ ग्रुप आपके क्लियर हो चुके हैं। क्या डू एंड क्या डोंट्स हैं वो सब आपको पता है, क्या गलतियां आपने की हैं वो आगे प्रोफेशनल में आप गलती नहीं करोगे, कहां टाइम वेस्ट आपने किया वो टाइम वेस्ट आप नहीं करोगे। तो काफी सारी बातें आपको पता लग चुकी हैं। ठीक है जी? अब सुना ध्यान से, पहले मैं एडवांटेज बता रहा हूं, और जो एडवांटेज ऑनलाइन क्लासेस के हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है फेस टू फेस क्लासेस के। बट मैं डिसएडवांटेज भी बताऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के, ऐसा नहीं है सारे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी काफी हैं। तो जो इसके नुकसान है वो फेस टू फेस क्लास के अंदर फायदा है। तो आपको दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कहां फायदा ज्यादा है, तो जहां आपको फायदा लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपने जाना है। रीजन क्योंकि प्रोफेशनल के पास सीधा सीएस है, अगर एक डिसीजन भी गलत हो गया तो पूरी लाइफ की बात बनती है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज आप सब जानते हो सर, आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है। अब ट्रैवलिंग टाइम क्यों बचता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं लक्ष्मी नगर की बात भी करता हूं, अब एक बच्चा कहता है सर मेरे को द्वारका से आना है, मेरे को द्वारका से आना है, तो लक्ष्मी नगर अगर मैं आप फेस टू फेस क्लास लोगे तो लक्ष्मी नगर टू द्वारका मेरे ख्याल से आने जाने में 45 मिनट, आने में 45 मिनट, जाने में 1.5 घंटा, आपका 1.5 घंटा वेस्ट हो रहा है, और ये वेस्ट ही बोलूंगा। अब एक बच्चा सामने कह रहा है सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो यार,
हम मेट्रो में पढ़ के आते हैं, मुझे सब पता है आप कितना पढ़ते हो। मैंने पटेल नगर, जब मैं लक्ष्मी नगर आता हूँ ना, मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ते हुए देखता हूँ, इस तरह से पढ़ते हैं, उनके हाथ में नोट्स होते हैं और बस एक कोई एंट्री ली, उसको कई बच्चे तो भाई साहब घर तक छोड़ के आते हैं, स्टेयर्स उतारते हैं उसको, कि स्टेयर्स उतर गया, अच्छा उतर गई, ओ माय गॉड, चलो फिर ठीक है। हाथ में आपके नोट्स हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, कान में उधर गाने चल रहे हैं, इधर नोट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे 100 में से ना 10 बच्चे सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें 50 बच्चों को तो ये डर रहता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये क्या सोचेगा मैं पढ़ रहा हूं, नजर ना लगा दे, हाय मम्मी को नजर उतारनी पड़ेगी मेरी, आधे थॉट्स आपके दिमाग में ही चल रहे होते हैं। तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो ना वो 10 बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, 90 बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। और सर 1.5 घंटा प्रोफेशनल में बिल्कुल कम नहीं होता, 1.5 घंटे में आपकी एक क्लास कंप्लीट होती है, अगर आप लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास लेते हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, 1 मिनट की वैल्यू है, 1 मिनट की भी वैल्यू है, ये बात ध्यान देना चाहिए, 1 मिनट की वैल्यू है प्रोफेशनल के अंदर खास तौर पे। मैं एग्जीक्यूटिव पे इतना फोर्स नहीं करता, उसका रीजन है क्योंकि प्रोफेशनल वाले बच्चे का अगर 1 मिनट भी वेस्ट हो रहा है, उसको नहीं पता वो कहां जाके दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इसके बाद सीधा सीएस हो, आपको सीएस की डिग्री मिलनी है, और अगर आप अभी से टाइम वेस्ट करना सीख रहे हो तो आप आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत करोगे। तो पहला, एक तो ट्रैवलिंग टाइम आपका बच रहा है, दूसरा आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचती है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैवलिंग कॉस्ट का मतलब आने जाने में मेट्रो में खर्चा होगा। ठीक है, आप बस से जा रहे हो, आप रेल मतलब मेट्रो से आ रहे हो, अपने व्हीकल से आ रहे हो, अपनी बाइक से आ रहे हो, पेट्रोल मेरे ख्याल सब में डलता ही है, बिना पेट्रोल के तो सर हाँ 11 नंबर की बस हो, मतलब अपने पैर से अगर चल के आ रहे हो तो फिर तो आपने आसपास कहीं हॉस्टल ले रखा होगा, फिर तो हॉस्टल की कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी, उसको भी काउंट करके चलना कि एक कोचिंग आपको कितने की पड़ेगी, और उसमें कितने दोस्त आपके बनेंगे, कितने दिन आप शाम को बाहर निकलोगे, कितने दिन आप जंक फूड खाओगे, कितने दिन आपकी तबीयत खराब रहेगी, ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप करके चलोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। ये बहुत बड़ी बातें होती है, सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल वाले बच्चे को सीरियसली कहता हूं कि आपका करियर जो है ना, उस मुकाम पे है कि जहां आपने सही डिसाइड किया, आप सीएस आपके सामने है। ठीक है जी, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी बचती है, और दूसरा फिर आपका रेजिडेंस कॉस्ट बच रही है। रेजिडेंस कॉस्ट क्यों बच रही है, क्योंकि अगर कई बच्चे बिहार से आ रहे हैं, कई बच्चे कहीं से भी आके रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं हॉस्टल लोगे, और मेरे ख्याल से 10,000 पर मंथ से कम कहीं हॉस्टल आपको मिलेगा नहीं, अगर आपका बीच में खाना पीना भी है। 3.5 महीने की क्लास है सर, 40,000 रुपये आप ये लगा लो, अब 40,000 रुपये आप ये लगा लो, और कोचिंग के लगा लो 50-60 रुपये, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आपने इंकर कर दिया यहाँ पे रहने का, खाने का। और आप सोच लो कितनी कॉस्ट में आपको फर्क पड़ेगा अगर वही क्लास आप ऑनलाइन लेते हैं। ये तो फायदे गिनवा रहा हूँ, ऑनलाइन के नुकसान भी हैं, अब नुकसान भी बहुत बड़े बड़े हैं, ये नहीं सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो फायदा क्या निकल कह रहा है कि आपका रेजिडेंस कॉस्ट पे आपकी बचेगी। दूसरा अगला फायदा क्या निकल कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप किसी भी टाइम क्लास देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरी क्लास सुबह 8 बजे है तो आपको सुबह 8 बजे क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 8 बजे मान लो बिजी हो, आपको अर्जेंट कोई काम है, तो आप उसको शाम को भी देख सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग टाइम आप देख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी से आप देख सकते हो। फेस टू फेस में क्या है कि अगर मेरी क्लास सुबह 8 बजे है, आपको सुबह 8 बजे आना है, आधा घंटा आप लेट आओगे, कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, पूरी क्लास ब्लैंक हो जाएगी। और ये एग्जीक्यूटिव में कई बार बच्चों के साथ होता है, बट वही बता रहे, मैंने कहा उनको छोटे बच्चे उनको समझाना पड़ता है कि नालायक को जल्दी आया करो, ठीक है ना। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हो और सेम टाइम पे जिस टाइम टीचर ने रखी है सेम टाइम पे आपको देखनी पड़ेगी, अगर वो क्लास आपके आधा घंटा मिस होती है तो फिर शाम को दोबारा देखनी पड़ेगी। बात तो वही है कि आपको ऑनलाइन क्लास देखनी पड़ेगी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज कर सकते हो। अगला फिर क्या है, कोई टाइम पास नहीं होता जी। फेस टू फेस में कई बार बच्चे बहुत टाइम पास करते हैं, उसका मैं तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को देखता हूँ, प्रोफेशनल वाले बच्चे भी कम नहीं है। हंसो मत मेरी तरफ देख के, बच्चा कह रहा है हम तो नहीं करेंगे, मुझे सब पता तुम्हारा भी। मतलब प्रोफेशनल वाले बच्चों की आज से 2 साल पहले जब फेस टू फेस क्लास होती थी ना, जैसे क्लास खत्म होती थी चलो भाई चाय पी के आते हैं, भाई साहब 4 का ग्रुप है, 4 का उधर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बच्चा भाई साहब 15 मिनट दौड़ क्या रहा है, हाँ सॉरी सर लेट हो गए थे, वो ना बस चाय पीने लग गए थे। अभी भाई एक बात मेरे को बताओ, आप 15 मिनट 4 दोस्त आए, उससे देख तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, एक तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, और दूसरा जो आपने 15 मिनट का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, अब मेरे को बिलीव है अगले आने वाला 1 घंटा आपके कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ने पड़ा। तो मतलब आपका ऑनलाइन क्लास में ना टाइम पास का कोई वो नहीं है कि हाँ भाई टाइम पास करोगे, दोस्त होंगे आसपास, आप खुद क्लास देखोगे, आपके अकॉर्डिंग आपको चाय पीनी है, चाय आप सामने भी रखोगे, कोई टाइम वेस्ट मेरे अकॉर्डिंग टाइम पास इसमें आप नहीं कर सकते। उसके बाद एक मैंने पॉइंट और लिखा है, नो टाइम वेस्ट ड्यू टू टीचर इफ नॉट पंचुअल। सर बहुत बार ऐसा होता है, मेरे को लगता है मतलब भगवान की दया है, मतलब मैं तो अगर कान पकड़ के सॉरी मांगूंगा अगर कभी ऐसा हुआ। 8 साल मेरे को टीचिंग में हो चुके हैं, और जितने बच्चे मेरे से पढ़े होंगे मेरे को मतलब जरूर पहचानते होंगे कि अगर मैंने क्लास का टाइम 8 बजे का रखा, फेस टू फेस हो चाहे वो कोई भी हो, तो मैं 8 बजे वहां पे प्रेजेंट होता हूँ। बट कई बार लोग क्या होते हैं, 8 बजे क्लास की टाइमिंग है, 8:30 बजे आ रहे हैं, 8:45 बजे आ रहे हैं। अब फेस टू फेस क्लास में ये दिक्कत है भाई साहब, आपको टीचर की वेट करनी पड़ेगी। मतलब अगर 8 बजे के टाइम में टीचर, और कई बार रूटीन ही बन जाती है सर, पंचुअलिटी होती नहीं है। अब 8 क्लास की टाइमिंग है, 8:30 टीचर क्लास में घुस रहा है, आप क्या कर लोगे टीचर का?
आप क्या कह लोगे, सर जल्दी आया करो, फिर आप क्या करोगे, आप खुद 8:15 आओगे, 8:30 आओगे, और जिस दिन फिर टीचर 8 बजे आ गया, आप कहोगे यार ये क्या मतलब, वो क्या कहेगा कि मैंने तो 8 बजे की टाइम ही रखी है, आप लेट आ रहे हो। तो आप टीचर को नहीं बोल सकते, टीचर आपको बोल सकता है। तो मतलब सिंपल सी बात निकल कर कहीं ना कहीं यहां पर भी टाइम वेस्ट बहुत होता है सर। आधा घंटा फ्री में जा रहा है सर, बातों में जा रहा है, आप ये जान नहीं पा रहे आधे घंटे की वैल्यू कितनी है। तो चीजें भी कंसीडर करनी पड़ेंगी आपको, सारी चीजें बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी, लॉन्ग क्लासेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ कंप्लीशन, फेस टू फेस क्लास में बहुत होता है, प्रोफेशनल में तो बहुत होता था, क्योंकि जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता था ना, तो लास्ट में कहता था, इवन मैंने खुद यार, मतलब मेरा दिल नहीं मानता बट मैंने खुद ली है, मैं क्या करूं। अब जब से मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, बच्चों को पता, लास्ट बैच जो मेरा भी कंप्लीट हुआ है प्रोफेशनल का, उसके अंदर मैं डेली क्लास लेता था। जब फेस टू फेस क्लास होती थी तो ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होती थी, ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होती थी, डेली क्लास होती थी। 99 क्लासेस मेरे जीएसटी में लगी प्रोफेशनल में, और आई थिंक 48 क्लासेस मेरी इनकम टैक्स में लगी, और 5 हेड्स ऑफ इनकम मैं एज ए गिफ्ट प्रोफेशनल वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं कि अगर किसी को 5 हेड पढ़ना है वो 5 हेड भी पढ़ सकता है, ताकि मुझे नहीं पता आपने एग्जीक्यूटिव में कोचिंग कहां से ली है, बट अगर मैं वही फेस टू फेस क्लास में लूंगा ना, मैं इतने लेक्चर लगा ही नहीं पाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब बैच खत्म करना होगा, लास्ट में 6-6 घंटे की मैं क्लास ले रहा हूँ, 8-8 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, 9-9 घंटे बुला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे आपसे मतलब नहीं है। आपको आना पड़ेगा, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास मेरी जब ऑनलाइन क्लास लेनी ही है तो फिर मैं फेस टू फेस क्लास क्यों ली थी, क्योंकि अब मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे सिलेबस सही टाइम पे खत्म करना है। तो होगा क्या, फिर मैं जब 8-8 घंटे की 9-9 घंटे की पूरा दिन आपको पढ़ाऊंगा, सर माइंड की भी तो एक कैपेबिलिटी है ना। आप 9 घंटे से एक ही पेपर पढ़ रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूं, वो 2-3 घंटे दिमाग में घुसेगा, उसको सारा ब्लैंक है, वो चाहे कहने को आप कह रहे हो हाँ 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 हाँ, अगर उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा आप सोल्व नहीं कर पाओगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खत्म हो गई। और ऐसा मैंने भी बहुत बहुत किया सर, मेरे मेरे फेस टू फेस बैचेस होते थे, और दिल नहीं मानता था, मतलब दिल लगता था यार बच्चों से ना चीट कर रहे हैं, बट उसके बाद सोल्यूशन कोई था नहीं। फिर मैंने फाइंड आउट किया यार, मतलब उस टाइम मैंने, और एक बार कोविड के बाद तो वैसे भी लाइव हो गया, और अभी भी मेरी क्लासेस जो प्रोफेशनल की चलती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही चलती हैं। और मैं ये नहीं कि मेरी ऑनलाइन चलते, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी बला से आप सारा कुछ फेस टू फेस लो, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स अभी दिखाऊंगा, फेस टू फेस जैसे बेनिफिट है ही नहीं ऑनलाइन क्लास के। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको टाइम कितना बचाना है, कितना मैनेज करना है, सारी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप डिसाइड करोगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद मतलब आपको लॉन्ग क्लासेस का कोई यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ होता नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि डेली क्लास 2-2 घंटे की क्लास होती है और ड्यूरेशन होती है। आपको हाँ दिन में खुद अगर 3 क्लास देखनी है वो आपके ऊपर है, बट ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ से बर्डन नहीं होगा कि हाँ भाई, या मतलब कि अगर जहां से भी आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हो उनकी तरफ से कोई बर्डन नहीं होगा कि आपको 6 घंटे क्लास देखनी पड़ेगी, और वह पोज भी कर सकते हो। बट फेस टू फेस क्लास में आप मेरे को पोज कैसे कर लोगे, मान लो मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपने पोज का बटन दबा दिया, तो क्या मेरा मुंह ऐसे अटक जाएगा, फिर हम मतलब स्पीड, मतलब एक्चुअल में क्या कि आप मेरे को फेस टू फेस में पोज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। ऑनलाइन क्लास में आपने 2 घंटे क्लास देखी, आप 15 मिनट बाद दोबारा से 2 घंटे क्लास देख सकते हो। उसके बाद स्टडी आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, वही मतलब स्पीड फास्ट स्पीड कम अगर आपको करनी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। फेस टू फेस क्लास में कई बार बहुत डिस्टर्बेंस होती है, और मेरे को, मैं एग्जीक्यूटिव के अंदर ये फील करता हूँ, बट वही एग्जीक्यूटिव के बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, उनको समझाना पड़ता है सामने बिठा के। नालायक नालायक तो मैं उनको बोलता ही हूँ, नालायक तो मैं आपको ही बोल देता हूँ, आपको बुरा लगने लग गया होगा, प्रोफेशनल में आप आ गए हो ना, थोड़े से आपके अब चेंज तो नहीं हो जाओगे ना प्रोफेशनल में आने के बाद, हाँ चेंज मत हो जाना। मैंने पहले भी एक लाइन बोली थी कि आप जिस भी मुकाम पे चले जाओ, ये ध्यान रखना कि आपके पैरों ने जमीन ना छोड़ी हो, बस ये बात ध्यान देना, ये लाइन मेरे ध्यान रखना हमेशा। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, आपने हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, हमेशा हम्बल रहना है, बस ये बात ध्यान देना, क्योंकि डिग्री जो हमें मिलने वाली है वो हमारे वजह से नहीं, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं उनकी वजह से मिलने वाली है, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस में क्यों कह रहा हूँ, फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, 8 बजे क्लास है, मैंने 8 बजे क्लास रखी, एक बच्चा 8:05 पे आया, 8:15 आ रहा है, 8:30 आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, 9:15 तक बच्चे आ रहे हैं, और जैसे कोई बच्चा आता है ना, वो उस बच्चों का दिमाग, सामने जो बच्चे बैठे उनका टीचर पे होता ही नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ टीचर पे होता ही नहीं है, बच्चा देखता है कौन आया है, और जब तक वो सीट पे बिठा नहीं देंगे ना उसको, टीचर की ऐसे की तैसे टीचर बोलता रहेगा, टीचर को देखेंगे ही नहीं। और अगर गलती से भाई साहब कोई लड़की क्लास में घुस गई तो बस, तो फिर बच्चा कहता है सर आप पहले बाद में बोलना, पहले इनको सीट मिले, ये बैठे, तब जाके हम कुछ आगे पढ़ सकते हैं, तो हमें पढ़ाई नहीं होगी सर, बच्चे को सीट नहीं मिल रही सर, इतनी टेंशन होती है उनको, ये होती है डिस्टर्बेंस। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ यार तुम्हें 8:30 क्लास बजे आ रहे हो, 9 बजे क्लास बजे, मतलब तुम्हारी अपनी टाइमिंग चल रही है क्या, आप खुद देख रहे हो आप 1 घंटा लेट आ रहे हो, और अगले आने वाले 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, क्या समझ में आएगा आपको। तो ये डिस्टर्बेंस जो होती है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत होती है, और फिर कोई क्लैशिंग नहीं होती भाई, सिंपल बात, आपको अकॉर्डिंगली क्लास देखनी है जी। अब सुनो डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है, इट मींस फेस टू फेस क्लास के फायदे क्या हैं। डिसएडवांटेज जो है, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब मैं तो अपनी क्लास में कहता हूं कि मेरी क्लासेस तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, मतलब आपको फील होगा कि आप फेस टू फेस क्लास ही ले रहे हो,
बट नॉर्मली वो कई बार मतलब कहने की बात होती है, बट कई बार बच्चों को ना टीचर सामने से, मान लो मैं आपके सामने इस टाइम ऑनलाइन ही हूँ, अब मुझे नहीं पता आपके चेहरे पे देखो एकदम स्माइल आ गई ना, हंस रहे हो ना, आई ना आई ना आई ना, हाँ ये आपको लगा ना कि फेस टू फेस है, तो ऐसा ही होगा। बट हाँ वो आप मेरे को टच नहीं कर सकते, वो विवेक सर वो खड़े, वो चीज़ फील नहीं होती। ये थोड़ा सा ऑब्वियस बात है, डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लास की। दूसरा, डाउट सोल्विंग में इशू आते हैं। डाउट सोल्विंग में इशू कहता है कई बार आपको सेम टाइम पे रिप्लाई चाहिए होता है, वो सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं मिल पाता ऑनलाइन क्लास के अंदर, ये बड़ी दिक्कत है। बट मेरे को लगता है फेस टू फेस में भी इतना कहाँ मिल पाता है। फेस टू फेस क्लास के अंदर भी यार अगर 400 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है, आधे बच्चे तो डाउट पूछते ही नहीं है, आधे बच्चे फिर भी व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं, आधे बच्चे फेस टू फेस नहीं पूछते सर। और दूसरा क्या है, फिर फेस टू फेस क्लास है, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बीच में गैप तो मिलता ही नहीं आपको, 15 मिनट का गैप होता है, उसमें आपको खाना होता है, आपके डाउट्स फिर रह जाते हैं। तो डाउट्स कहाँ सोल्व हो रहे हैं? मतलब मेरे अकॉर्डिंग डाउट्स का इशू कहीं ना कहीं फेस टू फेस के अंदर भी होता है। बट हाँ ये है कि टीचर सामने तक कभी भी आप पकड़ सकते हो उसको, बट वो ऑनलाइन क्लास के अंदर भी हो सकती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि आप लक्ष्मी नगर कभी भी आके मुझसे मिल सकते हो, मेरे लक्ष्मी नगर में मेरा ठिकाना है, लक्ष्मी नगर में इस टाइम अवेलेबल होता हूँ, जब मर्जी आके मुझे पकड़ लो कि सर बैठो यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसके अंदर भी हो सकता है। बट हाँ ऑनलाइन क्लास में डाउट का इशू रहता है, तो फेस टू फेस क्लास में थोड़ा सा कम होता है इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन क्लास। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट मिसिंग होता है। अब जैसे मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, आपके चेहरे में एक स्माइल आई, ये थोड़े से आपके लिप्स बड़े, ओ ये हंसे 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 हंसे, ओ माय गॉड, भिंडी कलर का बच्चा मेरे सामने बैठा, देखो बच्चा देख रहा है अपने को, मैंने हरी टी शर्ट तो नहीं डाली। मतलब ये आई कांटेक्ट फेस टू फेस क्लास में मिलता है, ऑनलाइन क्लास में बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो ये ऑनलाइन क्लास के अंदर थोड़ा मिसिंग होता है। कोई नेटवर्किंग नहीं होती, मतलब आप किसी से मिलते नहीं, आपकी नेटवर्किंग नहीं बन पाती, आपके आस पड़ोस के दोस्त आपको नहीं मिल पाते जो आपसे पढ़ रहे हैं। उसमें फिर अगर इसका इसका नुकसान भी है, कंपटीशन भी नहीं होता, भाई कंपटीशन दिखता नहीं ना, तो वो कहीं ना कहीं कमी है कि यार अगर हमें सामने पढ़ते हुए बच्चे दिखते हैं, हमें कंपटीशन दिखता है। बट मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर आपको पता है कि मुझे कुछ करना है, विजन बिल्कुल क्लियर है, तो सर जो पढ़ाई अकेले में होती है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी आप अकेले में करते हो, और जो पढ़ाई अकेले में होती है वो एक अलग ही कमाल होता है, ठीक है। बट हाँ सिंपल सी बात है, बाहर बच्चे निकलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, और मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग का टाइम आपके पास है, ट्रेनिंग आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिसीजन लेना है कि आपने ऑनलाइन या फेस टू फेस। जिसको लगता है कि मैं सब चीज़ें मतलब मैं रेजिडेंस कॉस्ट भी बियर कर और मैं घर में बैठ ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो फिर फेस टू फेस से बेस्ट कुछ भी नहीं, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ फेस टू फेस से बेस्ट है भी नहीं कुछ, ठीक है। बट मैं प्रोफेशनल लेवल पे इसलिए थोड़ा सा ही हो जाता हूँ कि आपको टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको 9 महीने में पेपर देने हैं तो ये बहुत जरूरी है, आपको सोच समझ के डिसाइड करना कि मुझे करना क्या है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चा कह रहा है सर आपने सारा कुछ बता दिया, कंफ्यूज कर दिया, आप अपना ओपिनियन क्या बताओगे? मेरा ओपिनियन आपको पता लग ही चुका होगा। मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आप 3 ग्रुप या 2 ग्रुप देना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लास में ही आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने तो आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर, आपने मेरी क्लास में हमेशा सुना होगा, आप मुझसे कोचिंग लो या ना लो, सिर्फ मेरे को ये है कि आप मेरे को प्यार करते रहो, आप मेरे को याद करते रहो। क्योंकि देखो मैंने, सिंपल सी बात है सर, मैं चाहे कई बच्चे क्लासेस नहीं भी लेते तो क्या मैं उनके लिए रिवीजन क्लास नहीं डालता? वो तो हमेशा सबके लिए अवेलेबल है यार, सबके लिए अवेलेबल है। जब मैं, आपने मुझे दिल से प्यार किया तो मैं भी आपसे दिल से प्यार करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ओपिनियन है, आपका डिसीजन वेरी हो सकता है, हर टीचर के अपने व्यूज हो सकते हैं, हर टीचर रिस्पेक्टिव है, हर टीचर अच्छी बात बोलता है, आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। ये मेरा ओपिनियन है। इसके अब ऐसा नहीं हो सकता, मान लो अब कई टीचर बोलेंगे सर फेस टू फेस क्लास बिल्कुल फायदे हो सकते हैं, और हैं फायदे, आपको बस ये सोचना है कि आपके पास टाइम कितना है, आप क्या वो टाइम दे सकते हो, आप क्या 2 घंटे ट्रैवलिंग में लगा सकते हो, आप क्या रेजिडेंट की कोर्स दे सकते हो, आप ये सब कुछ करने के बाद क्या 9 पेपर दे सकते हो? ये सारी बात आपको सोचनी है, प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली सोच के फिर आपने डिसाइड करना है, बस ये बात ध्यान देना, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ जी, ठीक है। बाकी डिस्काउंट जो होंगे वो कल हमारे 27 तारीख को, कल सारे ग्रुप के जितने प्रोफेशनल के पेपर हैं कल शाम को हम डिस्काउंट अनाउंस कर देंगे, और बहुत बढ़िया ऑफर आएगा जिनके एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। एंड वंस अगेन, अभी एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है, अपनी फैमिली के साथ ये टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत कम टाइम मिलता है, तो जो मोमेंट मिले हैं उनको जियो, क्योंकि फिर दोबारा से पढ़ाई में लग जाओगे, फिर दोबारा वही लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक पढ़ाई प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रही 2-3 दिन के लिए, तब तक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो और एंजॉय करो, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी।